Start recording. So, hi Sanjay, welcome to the module 6 part 2. जैसे हमने मॉड्यूल 6 पार्ट 1 में अंडरस्टैंड किया था कि नेटवर्किंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें वीनेट होता है, सबनेट होता है, वीएम सबनेट के अंदर हम वीएम कैसे क्रिएट करते हैं, दो सबनेट के साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, पब्लिक प्राइवेट। तो ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 ऑफ द नेटवर्किंग देखी। आज जो हम शुरू कर रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ मॉड्यूल 6 इज एनएसजी। व्हाट इज एनएसजी? नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। हमें क्यों जरूरी है एनएसजी के बारे में जानना? और जब हम वीएम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एनएसजी क्रिएट होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें, रूल्स, पोर्ट्स और ये सारी टपल्स वगैरह हम देखेंगे। बहुत सिंपल है, आप इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके मत देखना। आपने काफी सारी चीजें, आई विल से कि मोर देन 40% आपको चीजें समझ आ गई हैं। अगर हमने 50% कवर किया है यहाँ पे 60%, तो आपको 40% चीजें मेरे अकॉर्डिंग समझ आ गई हैं। बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें प्रैक्टिकली करके याद रहेंगी। तो जी राउट क्या होते हैं, राउट टेबल्स हम क्यों यूज करते हैं, सर्विस टैग्स क्या होते हैं, एज्योर डीएनएस डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, प्राइवेट डीएनएस सर्वर क्या होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स एनएसजी। सो संजय, आपने इसके बारे में सुना है कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं? ये सिक्योरिटी का पार्ट होते हैं, नेटवर्किंग का पार्ट होते हैं, स्टोरेज किस चीज का पार्ट होते हैं ये? मैम, ये सिक्योरिटी में ही आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने कोई वीएम वगैरह बनाई है और उसमें कोई भी हमें किसी भी पोर्ट को ओपन करना है, नहीं करना है, कहाँ से हमें अपना ट्रैफिक राउट करना है, तो उस चीज़ की, उस टाइप की जो एक्शन होते हैं वो यहाँ पे एनएसजी में कॉन्फ़िगर किए जाते हैं मैम। जैसे इनबाउंड ट्रैफिक क्या है, राइट, आउटबाउंड क्या है। राइट, एग्जैक्टली। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता ही इसलिए है कि हमारे पास जो भी एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से ट्रैफिक आ रहा है उसको हम अपने नेटवर्क में कंट्रोल कर सके, अनवांटेड ट्रैफिक ना आए, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली इसको कह रहे हैं, दिस इज यूजुअली अ गेट कीपर। गेट कीपर मतलब एकदम सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये होता है, और ये डिफाइन हम्म। करता है कि कौन आपके सबनेट के इन एंड आउट जा सकता है। ओके, सो इट्स लाइक अ मिनी फायरवॉल। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रैफिक आपके नेटवर्क के अंदर आएगा तो वो पहले नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के जो पॉलिसीज हैं उसमें आएगा और फिल्टर होके आपके अंदर नेटवर्क में आएगा। इट इज फ्री। ये वीएम जब आप क्रिएट करते हैं तब क्रिएट होता है। वेदर द कनेक्टिंग पार्टी कैन कनेक्ट बाय द सबनेट। सो इसके क्या क्या चीजें, पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज हमने याद रखने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 टुपल। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वो 5 पैरामीटर्स है जिसके बेस पे आपकी पॉलिसी या जो आपके रूल्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं। दैट इज, व्हाट इज द सोर्स, मतलब मीन्स कि आपका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, विच आईपी एड्रेस से आपका सोर्स कनेक्शन ट्रैफिक आ रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें सोर्स पोर्ट क्या होता है कि कौन से पोर्ट से वो आ रहा है, पोर्ट जो सोर्स का है वो कौन सा है, डेस्टिनेशन, वेयर डज द कनेक्शन रिक्वेस्ट गो, कहाँ पे वो आउटबाउंड में आप कहाँ पे वो डेस्टिनेशन में भेजना चाहते हैं आईपीए में, और डेस्टिनेशन पोर्ट की कौन सा वो पोर्ट आपका डेस्टिनेशन है। तो इन चार, प्रोटोकॉल कौन सा है, ये पांचवा फिफ्थ रहता है प्रोटोकॉल, टीसीपी है, यूडीपी है। तो ये 5 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट। वन इज सोर्स, कौन से सोर्स है, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, विच पोर्ट इज देयर फॉर फ्रॉम द सोर्स, एंड डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, एंड द प्रोटोकॉल क्या है। बेस्ड ऑन दिस 5 टुपल्स द कनेक्शन इज आइदर अलाउड और डिनाइड। इन 5 के बेसिस पे हमारा एक रूल डिफाइन होता है, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी रूल। वो डिफाइन करता है कि आपका कौन सा ट्रैफिक इसमें अलाउ किया जाएगा और कौन सा डिनाई किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, हर एक रूल का एक नंबर असाइन किया जाता है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, जो भी प्रायोरिटी में नंबर कम होगा, लोअर द नंबर, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उस रूल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। द हायर द प्रायोरिटी ऑफ द रूल मीन्स दैट दिस रूल विल बी अप्लाई टू द कनेक्शन। मतलब अगर मान लो आपके पास दो रूल है जिसका प्रायोरिटी नंबर 3 है, किसी का 5 है, तो कौन सा रूल पहले अप्लाई होगा? ठीक बोला। 3 वाला ना? हाँ जी। Yeah, the lower the number, higher the priority. NSG is automatically created and attached to every newly. अगर आपको याद होगा, if you log in, can you log into the portal बस? हाँ जी। तो आपने ऑलरेडी वीएम्स बनाए हैं ना अपने आरजी के अंदर, तो आपको वो ओपन करने हैं एक बारी। मैं स्क्रीन शेयर कर। या यू कैन शेयर योर स्क्रीन वंस।
हाँ जी। या इज इट फिजिबल? 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 स्लाइड। So NSG is automatically created and attached to every newly created VM network interface. तो आप अगर अपना VM ओपन करेंगे तो क्या आप उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस करके आता है ना, NIC हम देख रहे थे लास्ट टाइम, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क या वर्चुअल नेटवर्क में अभी आपने वीएम नहीं बनाया था क्या? वीएम भी बनाया था आपने, मुझे याद है। हाँ जी। या सो कैन यू चेक दैट? ये वीएम है, टेस्ट मशीन, राइट? इसमें आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एनआईसी या नेटवर्क इंटरफेस है ना। तो बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है कि जब आप वीएम के अंदर नेटवर्क इंटरफेस बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका एक एनएसजी क्रिएट होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। कैन यू चेक? आपको दिख रहा होगा यार, राइट हैंड साइड पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नाम से टेस्ट मशीन एनएसजी। कैन यू सी दैट? मैम नहीं, कहाँ ऊपर पे? ही, ऊपर ही या नीचे भी मुझे दिख रहा है रूल्स में, और आपके टॉप में भी दिख रहा है। एसेंशियल्स में देखिए, जहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे, संजय, राइट हैंड साइड पे जहाँ पे आपका ये लिखा है ना। राइट या लेफ्ट में मैम? नहीं, मुझे तो राइट में ही दिख रहा है। गो राइट, दिस इज लेफ्ट, गो राइट। आपको दिख रहा होगा लोड बैलेंसर लिखा है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप दिखा है, नेटवर्क हाँ सिक्योरिटी। जी, हाँ जी, दिस वन। दिस इज द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप विच आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप स्क्रॉल ओके। डाउन करोगे नीचे तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपको पता है ये क्या हाँ है। जी, हाँ जी। दीज आर द व्हाट वी आर रेफरिंग टू, कौन कौन से पोर्ट हैं, सोर्स, प्रोटोकॉल कौन सा है, डेस्टिनेशन क्या है, पोर्ट। सो ये सारी चीजें आपके रूल्स में डिफाइन होते हैं, एनएसजी में डिफाइन होते हैं। गॉट इट? ओके। ये आपने क्रिएट यस। किया हुआ था ऑलरेडी। जब आप वीएम क्रिएट करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली एनएसजी आता है। तो कोई हाँ जी, डाउट? बाय डिफॉल्ट हो जाता है। यस यस यस, गॉट इट। यस मैम। तो कौन कौन से हमने 5 टपल्स बोले थे जिसके बेस पे हम रूल डिफाइन करते हैं? व्हाट आर दोस? मैम शोर्स, या सोर्स पोर्ट, या डेस्टिनेशन पोर्ट। या मैम फिफ्थ वन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। यस। प्रोटोकॉल रहते हैं, ठीक टीसीपी है। और यूडीपी। करेक्ट। सो यू कैन स्टॉप शेयरिंग नाउ, यू हैव ओके। अंडरस्टूड। या तो एज वी डिस्कस्ड, जब हम वीएम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एक एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट है, वहां पे हमारा बाय डिफॉल्ट एक एनएसजी क्रिएट होता है जो हमें रूल्स बताता है कि कौन से कनेक्शन या ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में आएगा, जो कि 5 पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, उसके बेसिस पे अलाउ या डिनाई किया जाता है। उसको बोलते हैं हम नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स। ओके। By default, open RDP on Windows or SSH on Linux port to anyone. It must be handled first thing after creation. तो बाय डिफॉल्ट हमारा आरडीपी आप विंडोज में ओपन करते हो, लाइनेक्स में हम इसको एसएसएच बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हम ओपन करते हैं। इन द ओके। डायग्राम यू कैन सी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सबनेट हैं। सबनेट के अंदर हमने वीएम बनाए हैं, और वीएम के अंदर एनआईसी है, एनआईसी इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और उसके अंदर हमने एनएसजी डिफाइन किए है, राइट? यस। ये इंटरनेट में एक प्रोटोकॉल के ऊपर चलता है, एचटीटीपी पे, टीसीपी पोर्ट 80। तो इस तरह से आपका ट्रैफिक अलाउ किया जाता है आउटसाइड। दिस इज फॉर आउटबाउंड नेटवर्क। जो एरोज हमें दिख रहे हैं, आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों एरोज हैं। तो दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू नेटवर्क ट्रैफिक। आप ओके। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाहते तो आप क्रिएट करके भी देख सकते हैं। डू यू वांट टू डू इट नाउ और डू यू वांट टू डू इट लेटर? मैम लेटर आई विल डू इट इन अ सिंगल गो। ओके, अल्स यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग। जो अभी आपने आज ही बनाया है उसमें आप यू कैन क्लिक ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वही प्रोसीजर है। सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप नेम देंगे, रीजन स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेटिंग्स में काफी सारी चीजें दिखेंगी। हम्म। अगर आपको करना है राइट। लक्ष्य क्रिएट तो आप कर सकते हो। इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स है यहाँ पे, डायग्नोस्टिक सेटिंग है, मॉनिटरिंग के अंदर डायग्नोस्टिक सेटिंग्स है ओके। नीचे। या सो दिस एंड ऑल यू विल गेट वंस यू क्रिएट द एनएसजी। सेटिंग्स के अंदर आपको सबनेट दिखेंगे, नेटवर्क इंटरफेस दिखेंगे, आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल दिखेंगे, इनबाउंड सिक्योरिटी रूल दिखेंगे, सारी चीजें दिखेंगी वंस यू क्रिएट द नेटवर्क सिक्योरिटी। यू कैन ट्राई दिस। ओके। मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ पोर्ट रूल, दो कौन से होंगे, एक इनबाउंड होगा, एक आउटबाउंड होगा। Inbound port rule deals with which traffic can reach the virtual machine. Every rule has a priority. The higher the number, the lower the priority.
और दूसरा होगा हमारा आउटबाउंड पोर्ट, इट यूजेस फॉर द आउटबाउंड ट्रैफिक। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि एक इनबाउंड पोर्ट रूल होगा हमारे पास कि कौन सा हमारे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक आ सकता है, एंड आउटबाउंड रूल होगा जो कि कौन सा ट्रैफिक हमारे नेटवर्क से जाएगा। ट्रैफिक आउटसाइड अ वर्चुअल मशीन, यू कैन सिलेक्ट अदर सर्विसेज, HTTP डिनाई सर्विसेज विद HTTP। ये बहुत ही सिंपली लिखा हुआ है, मतलब इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके हमने लिखी नहीं है, बहुत ही मीन्स क्यूरेट किया हुआ कोर्स है। मतलब इसमें ज्यादा जो आपकी समझने वाली चीजें वो थोड़ी सी डिफाइन की हुई है यहाँ पे, है ना। आपको टफ तो नहीं लग रहा होगा, इट्स नॉट वेरी टफ। नहीं नहीं। या सो इनबाउंड और आउटबाउंड रूल, यहाँ पे वेंस यू क्रिएट NSG तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, प्लस साइन है यहाँ पे ऐड। तो यू कैन ऐड आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल, यहाँ पे सर्विस टैग डिफाइन करके, प्रोटोकॉल डिफाइन करके, इस तरह से आप आउटबाउंड रूल खुद भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज राउट टेबल। नाउ व्हाट इज राउट टेबल। अगर आप एज्योर फायरवॉल की बात करें तो हमें कभी कभी क्या होता है, वी नीड टू डायरेक्ट द ट्रैफिक थ्रू दैट फायरवॉल। मींस आपको पता है आपको किसी थर्ड पार्टी IP या API को कॉल करना है, तो कभी कभी क्या होता है हम थर्ड पार्टी को कॉल नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास फायरवॉल होता है। दैट मीन्स कि आपका जो ट्रैफिक है या जो आपका डेटा है जो नेटवर्क में जाता है, फर्स्ट वो फायरवॉल पे जाएगा और देन वो आपके एप्लीकेशन को हिट करेगा। मंस सबसे पहले वो इसके कांटेक्ट में आएगा फायरवॉल के। इट यू नो प्रिवेंट्स फ्रॉम डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द API। दैट्स व्हाट इज फायरवॉल ना। तो कभी भी आप ट्रैफिक को डायरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वो फायरवॉल पे जाता है इनसाइड द एज्योर नेटवर्क। देन फॉर दिस पर्पस वी नीड राउट टेबल। दिस इज सिमिलर टू द राउटर विच यू हैव ऑन प्रीमाइज टू राउट ट्रैफिक। तो वहां पे क्या होता है, आपके राउट टेबल्स होते हैं कि कौन से IP एड्रेस आपको व्हाइट लिस्ट करने और कौन से IP एड्रेस आपको ब्लॉक करने, तो वो सारा काम राउट टेबल का होता है। After creating route table from Azure services, create a route. You have to specify your next hop. Either it can be virtual appliance, virtual network, या virtual network gateway. After adding route table, route we also need to add subnet. तो ये सारी राउट टेबल का कंसेप्ट है कि आप क्यों राउट टेबल यूज करते हो। कोई जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने, थर्ड पार्टी का कोई भी एक्सेस करना है आपको API, तो आपको फायरवॉल वो क्रॉस करना पड़ता है सबसे पहले। और फायरवॉल क्रॉस करने के लिए आपको डिफाइन करने पड़ते हैं कौन से IP आप व्हाइट लिस्ट करते हैं, वो राउट टेबल के थ्रू। तो ये राउट टेबल यूज होता है आपके डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, मतलब पहले ट्रैफिक वहां पे जाएगा एंड देन इट विल बी गेट राउटेड। नेक्स्ट हॉप तो ओके। राउट्स डिफाइन करते हैं अपने इसमें। सो बेसिकली ये सारा नेटवर्किंग का ही पार्ट है, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो राउट टेबल। ये एग्जांपल दे रहा है कि सिमिलरली जैसे हमने NSG के लिए क्रिएट किया था, similarly we can create a route table, specify the subscription, resource group, region, like that you can create a route। अब route में क्या ओके। आपको देखनी होती है, once you create a route table you have to add a route। add a route मतलब कि आपका next hop क्या है, what is the next place which you need to redirect your traffic। तो इसमें route में क्या क्या चीजें वो कह रहा है, route name to private ओके। subnet, और डेस्टिनेशन टाइप IP एड्रेस। डेस्टिनेशन IP एड्रेस आप बताओगे कहाँ पे उसको भेजना है। नेक्स्ट हॉप टाइप वर्चुअल अप्लायंस है वो बताओ, और उसका एड्रेस स्पेसिफाई करो कि कहाँ पे आपको वो राउट करना है। फायरवॉल तो लगा दिया आपने, उसको राउट भी तो करना है ना कहीं पे। हाँ जी। तो फॉर दैट यू नीड राउट टेबल, और राउट आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। सो लिटिल बिट मूविंग ऑन, देर इज समथिंग। मैम बेनिफिट क्या होगा इसका राउट टेबल का? कोई सिंपल मतलब कि एग्जांपल दे बताओगे मैम? या जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका SAP सिस्टम है ना। हाँ आप जी। वहां पे कुछ अपना डेटा भेजना चाहते हो, आप लॉजिक ऐप पे काम कर रहे हो और आपका फ्रंट एंड है और आपको डेटा भेजना है SAP सिस्टम को। ठीक है। ओके। इज आउटसाइड योर नेटवर्क राइट। आप तो अपने नेटवर्क या जो भी कंपनी का नेटवर्क रहता है उस पे काम करते हो, बट हाँ जी। इफ यू वांट टू एक्सेस दैट SAP एंड सिस्टम डेस्टिनेशन SAP, तो समटाइम्स क्या होता है वो दे क्रिएट अ फायरवॉल। दे डोंट अलाउ ओके। ऑल द ट्रैफिक राइट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, या जो उनका डेटा प्रिवेसी बहुत सारी कंपनीज करती हैं, दे डोंट अलाउ। इवन वी आर वर्किंग इन अ कंपनी बट दे वोंट अलाउ फॉर द कंपनी ऑल्सो। तो हमारे पास बहुत सारे इशू आते थे, वी रिमेम्बर इन द प्रोजेक्ट, कि आपका IP वाइट लिस्ट नहीं है। अगर आपको किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी वेंडर को आपको एक्सेस करवाना है अपनी एप्लीकेशन, तो यू हैव टू वाइट लिस्ट योर IP एड्रेस इन देयर फायरवॉल। ठीक है। तभी आपका भेज पाओगे ना आप अपना डेटा, वरना हाँ कैसे। जी। हाँ जी।
तो बेसिकली वो एक तरह से बैरियर क्रिएट कर देते हैं, तो उस टाइम पे हमें एक राउट टेबल बनाना होता है कि यस, दीज आर द आईपी एड्रेस जो आपको व्हाइट लिस्ट कराने हैं। तो वो आप टीम को मेल करते हो कि या दिस इज द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस विच वी वांट यू टू व्हाइट लिस्ट। वंस दे ओपन द पोर्ट, जब वो टारगेट डेस्टिनेशन वाले अपना पोर्ट ओपन कर देते हैं और अपना आपका जो आईपी एड्रेसेस आपने रेंज उनको प्रोवाइड की है, व्हेन दे व्हाइट लिस्ट दैट अलाउ योर ट्रैफिक, देन यू कैन सेंड योर डेटा, या एंड टू एंड आप एप्लीकेशन फ्रंट एंड से ऐसे भी सिस्टम पे आप भेज सकते हैं डेटा। तो ये सारा गेम इसलिए होता है बिकॉज दे वांट टू अवॉइड अननेसेसरी ट्रैफिक। और कभी कभी हैकिंग का भी डर रहता है बिकॉज इंटरनेट है, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये सारी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी कंपनीज, ये मैक्सिमम कंपनीज यही करती हैं। तो हम बहुत बार ये व्हाइट लिस्टिंग का इशू आता है, हमेशा हमें पोर्ट ओपन करवाना पड़ता है, दे दैट थर्ड पार्टी और वेंडर हैज टू ओपन देयर पोर्ट टू अलाउ आवर आउटबाउंड ट्रैफिक। उनके लिए तो इनबाउंड होगा, फॉर देम इट इज इनबाउंड, फॉर अस इट इज आउटबाउंड। तो ये सारा ओके। व्हाइट लिस्ट कराने के लिए दे आर टेलिंग यू कैन डिफाइन अ राउट टेबल। आपको आपको कौन सा ट्रैफिक चाहिए या आपको कौन सा ट्रैफिक नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप भी तो एक सिस्टम हो ना। अगर आपका फ्रंट एंड है या मिडल वेयर, तो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कंपनी और अ टीम वेयर यू हैव डिफाइंड योर नेटवर्क। तो अगर आप एक कंपनी है, आपको भी तो अपना प्रोटेक्ट करना है ना एनवायरनमेंट। कैसे करोगे, तो उसके लिए फायरवॉल और ये राउटेबल नेटवर्किंग के कंसेप्ट होते हैं। तो आपको भी डिफाइन करना पड़ेगा विच ट्रैफिक डू यू अलाउ एंड विच ट्रैफिक डू यू डिनाई। ओके। ओके। वहां पे गॉट इट। राइट। यस मैम। तो राउट टेबल आप बनाओगे, उसमें आप राउट डिफाइन करोगे कि कहाँ पे आपको नेक्स्ट हॉप भेजना है। जो भी ट्रैफिक आ रहा है आप उसमें बता सकते हो, नेक्स्ट हॉप बता सकते हो कहाँ पे उसको भेजना है। नेक्स्ट इज सर्विस टैग्स। दिस इज नॉट वेरी लाइक, इतना ज्यादा इसमें वो नहीं है, ये बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। सर्विस टैग represents a group of IP address prefix from a given Azure service। एक ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस को हम एक सर्विस टैग में डिफाइन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मैनेजेस द एड्रेस prefixes encompassed by the service tag and automatically update the service tag as addresses change, minimizing the complexity of frequent updates to network security rules। तो कई बार आप टैगिंग जैसे करते हैं, आपके पास बहुत सारे आईपी एड्रेस हैं, तो बजाय आप एक एक आईपी एड्रेस मैन्युअली 10-15 आईपी एड्रेस आपको व्हाइट लिस्ट कराने, विदाउट मैन्युअली सेइंग कि हाँ दीज आर द, सो यू प्रोवाइड अ टैग कि ओके। this is the range of IP address for dev maybe। so you provide a service tag and then you provide that service tag to the Microsoft जब भी आपको कोई भी चीज व्हाइट लिस्ट करानी है, तो ये डिफाइन करते हैं। You can use service tags to define network access control on network security groups, Azure Firewall, and user-defined routes. Use service tags in place of specific IP address when you create security rules and routes. By specifying the service tag name such as API management in the appropriate source or destination field of a security rule, you can allow or deny the traffic for the corresponding service। ये सेम चीज है। अगर आपको वो एपीआई मैनेजमेंट में, हम एपीआई को ही तो कॉल करते हैं ना। व्हाट इज एपीआई मैनेजमेंट? एपीआई मैनेजमेंट इज अ पोर्टल, अज्योर पोर्टल पे एक सर्विस होती है अज्योर की, जहाँ पे ऑल द एपीआई सिक्योर की जाती हैं। तो ऑब्वियसली जब आप किसी रेंज ऑफ आईपी एड्रेस की बात करें, तो वहां पे आप सर्विस टैग यूज कर सकते हैं। वहां पे प्रीफिक्स की तरह यू कैन राउट ट्रैफिक इंटेंडेड फॉर एनी ऑफ द प्रीफिक्स और एनकैप्सुलेटेड बाय द सर्विस टैग टू द डिजायर्ड नेक्स्ट हॉप। ओके। Azure DNS, what is Azure DNS? Domain name server, domain name system। तो आपके पास इंटरनेट में काफी सारे, जैसे आपको पता है आप घर पे राउटर लगाते हैं अगर, तो अगर आपको अपने स्पेसिफिक लैपटॉप या मोबाइल पे आपका इंटरनेट राउट कराना है, तो एक आप, या सपोजिंग एयरटेल का राउटर लगता है ना, मतलब पहले वो आईएसपी के ऊपर आता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर वो आपके घर के मॉडेम के ऊपर आता है, देन आपके वो लैपटॉप और फोन पे जाता है। तो ये सारे डोमेन नेम रेजोल्यूशन होता है वहां पे, जो भी इंटरनेट से ट्रैफिक आता है। तो ये करना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि हाँ स्पेसिफिक साइट से डेटा, इंटरनेट पे डेटा आ रहा है और वो हमारे लैपटॉप या फोन पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो ये Azure डोमेन नेम सिस्टम होता है। व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस अ साइट ऑन द इंटरनेट, you may enter a user friendly domain name system name to connect onto the site when you need to access the content of the site. In order to send the request across and get response, actually machine your laptop needs to make a connection। तो ये सारा आईपी एड्रेस हम होस्टिंग का होता है कि अगर आपको घर बैठ के कोई इंटरनेट पे साइट एक्सेस करनी है, तो सिमिलरली हम्म। वो एक आईपी एड्रेस को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स गेट करने के लिए। तो इसके ओके। लिए हम बात कर रहे हैं, अगर हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर कोई
चाहे एयरबीएनबी हो गई या कोई भी पर्टिकुलर पब्लिक आईपी, तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है ना वर्ल्ड वाइड। ऐसा यस। प्राइवेट उसमें चल रहा है, दैट इज द पब्लिक आईपी एड्रेस, हाउ इट नॉर्मली वर्क्स। इंटरनेट में आप रिक्वेस्ट भेजते हो, आपका डोमेन नेम सर्वर होता है, वहां से वो आपको एक आईपी देता है, उस आईपी को आप एड्रेस करते हो टू फाइंड द आईपी एड्रेस। ये यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस का, कौन सा आईपी एड्रेस आपको एक्सेस करना है उसके लिए। और अगर ग्लोबली इंटरनेट में वो कहीं पे भी अवेलेबल है, कोई भी टेनिस स्पोर्ट्स की साइट हो गई या ग्लोबल नेटवर्क, कोई स्पोर्ट्स की साइट है, या जो इंटरनेशनली मींस यूज करें लोग, तो दैट इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस। और एल्स अगर कोई स्पेसिफिक आपका कंपनी है या कुछ उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट थोड़ा सा प्राइवेट हो जाता है, दैट इज नॉट पब्लिक। इन ओके। Azure Domain Name Service that helps to provide name resolution, जैसे मैंने कहा नेम रेजोल्यूशन प्रोवाइड होता है, कहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है, कहाँ पे आपसे एक्सेस करना है। बाय यूजिंग Microsoft Azure इंफ्रास्ट्रक्चर, you can't buy domain names with Azure DNS, but you can maintain your domain name system infrastructure and particular service। तो ये आपको Azure अब प्रोवाइड करता है सर्विस, Azure DNS सर्विस, जहाँ पे आप अपने डोमेन नेम का रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, कौन सी साइट आपको एक्सेस करनी है वो आप रेजोल्यूशन वहां प्रोवाइड कर सकते हो। ये थोड़ा सा हमने कम यूज किया है, लाइक वी हैव नॉट यूज्ड इट मच, बट दिस इज पार्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड ओके। करना। सो यू कैन क्रिएट अ डीएनएस जोन, जो हमने अभी हम्म। डिस्कस किया, डोमेन नेम रेजोल्यूशन करते हैं, तो ऐसे आप जैसे एक होता है प्राइवेट डीएनएस। अभी तक हमने जो देखा वो पब्लिक आईपी एड्रेस देखा, जो हमने पब्लिक में मींस इट्स अवेलेबल इन इंटरनेट, पब्लिक डीएनएस देखा। दिस इज प्राइवेट। नाउ डेफिनेटली प्राइवेट है तो एवरीवन कांट एक्सेस, कंपनी डज नॉट वांट यस। बर्डन ऑफ मैचिंग देयर ओन इंटरनल डीएनएस सर्वर्स। कभी कभी कंपनीज जैसे आईबीएम हो गई, कुछ पहले हमने देखा था कि वो अपना क्लाउड क्रिएट करते हैं ताकि बाकी लोग उसको एक्सेस ना कर पाए। सिमिलरली अब प्राइवेट डीएनएस के केस में कुछ कंपनीज चाहती हैं कि कुछ उनके इंटरनल सर्वर्स हैं या सिक्योर चीजें हैं जो वो बाहर पब्लिक को एक्सेस नहीं देना चाहती, तो दे विल मेक इट एज अ प्राइवेट डीएनएस, उसको प्राइवेट डीएनएस सर्विस चाहिए। इन दिस केस ओके। virtual network, you need to create virtual network link. You have to use auto registration. The VM that are part of virtual network will automatically register themselves into private. So these are like some companies are saying कि उसको पब्लिक में नहीं जाना है, उसको प्राइवेट डीएनएस सर्विस चाहिए, तो वो भी फैसिलिटी एज्योर प्रोवाइड करता है। यू हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क एंड यू नीड टू गिव ऑटो रजिस्ट्रेशन। The VM that are part of virtual network will automatically register themselves into the private DNS zone, right? ओके। थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग तो नहीं लगा आपको आज का टॉपिक? मैम ये वही प्रैक्टिकल के बाद थोड़ा सा वो लगेगा मैम, थोड़ा इसमें इजी बहुत लगेगा, ज्यादा, अभी तो इसमें है थोड़ा सा थोड़ा। समझने वाली चीजें ज्यादा है, इसमें प्रैक्टिकल तो बहुत सिंपल है। हाँ बस जी। इसमें तो जैसे आप सर्विस क्रिएट करते हो, आप वैसे जो राउट टेबल क्रिएट करोगे वैसे ही एनएसजी क्रिएट करोगे। इसमें प्रैक्टिकल इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसमें समझने वाली चीजें हैं थोड़ी सी। ओके। राउटिंग कैसे होती है, कौन सा ट्रैफिक आता है, पोर्ट कौन सा ओपन करना होता है, आईपी वाइट लिस्ट कैसे करते हैं, ट्रैफिक इनबाउंड आउटबाउंड कौन से रूल्स पे डिपेंड करता है, ये सारी समझने वाली चीजें हैं ना। ये प्रैक्टिकली तो आप कर ही सकते हो क्रिएट, वो तो हाँ इजी जी। है। नेटवर्किंग के केस में वो इजी है, बट चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी कि क्यों हम, ये तो मोस्टली अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों में ज्यादा आपका इंटरेस्ट है, एज्योर एडमिन या इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां पे ये क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड, राइट? ओके। बिकॉज यू आर समटाइम्स इनटू द प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो, आपको इशू रिजॉल्व करने, तो डेफिनेटली आपको ये सारी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन और ये नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप मोस्टली वीएम पे ही वर्क कर रहे हो तो यू आर वर्किंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? यू आर मोस्टली यस वर्किंग इन यस। इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट टाइम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू have like little in-depth detailed knowledge on Azure networking. So we have covered the module 6 part 2. So we will not try to complete part 7, like module 7 part 1, but definitely we can have an introduction because we have time. So थोड़ा सा हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले मॉड्यूल्स में। सो हमारा ओके। मॉड्यूल 6 पार्ट 1 ऑफ नेटवर्किंग इज कंप्लीटेड। सो दिस स्पीड इज फाइन संजय फॉर यू, ये जो स्पीड हमने ली है? मैम ठीक है, ओके। ज्यादा है वैसे बट ओके। टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा फिर। ओके, स्पीड ज्यादा है, सो वी विल नॉट मूव फर्दर। हम आज डिस्कस नहीं करेंगे मॉड्यूल 7, बट वी विल ओके। जस्ट सी कि क्या है उसमें, हमारे पास क्या क्या चीजें ओके। हैं, ताकि ठीक आपको है। लगे कि मतलब थोड़ा सा
बहुत ज्यादा अगली बार आप सुनो तो थोड़ा एलियन टर्म्स ना लगे, लाइक यू शुड नॉट फील कि ये सब क्या है। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, विल नॉट गो इनटू डिटेल, डिटेल हम नेक्स्ट वेडनेसडे को जाएंगे। तो ठीक है उससे मैम। पहले आई विल रेकमेंड कि आप मॉड्यूल 6 तक थोड़ा गो थ्रू करें और अपने डाउट्स लेके आए, ठीक है? ठीक है मैम, श्योर। या तो अभी तक हमने थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी है नेटवर्किंग की संजय। नाउ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें काफी सारे टर्म्स आते हैं। तो पार्ट सेकंड ऑफ नेटवर्किंग में थोड़े से चीजें समझने वाली हैं इसमें भी। एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है, आपने सुना है इसके बारे में? हाँ जी मैम। सुना होगा राइट। हमें अगर ऑन प्रेमाइस में हमने कोई लोकल में चीज बनाई है और हमें एज्योर पे लेके जानी है, तो डेफिनेटली आपको एक गेटवे चाहिए। कैसे आप लेके जाओगे अपना डेटा? आपको एक एप्लीकेशन गेटवे चाहिए जहां पे आप अपना डेटा भेज सकते हो ऑन प्रेमाइस से क्लाउड में। तो वो एक इंटरमीडिएरी आपका आता है बीच में। एज्योर फ्रंट डोर सर्विस क्या होती है, ये हम ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते हैं, पर हम इसको इसको देख लेंगे व्हाट इज दिस। एज्योर ट्रैफिक मैनेजर, आपको अपना ट्रैफिक कैसे मैनेज करना है, इनबाउंड आउटबाउंड ओके। रूल्स वगैरह तो हम पहले ही देख चुके हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, अभी हमने देखा था नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, राइट? नाउ हाँ जी। इसी के जैसा सिमिलर वे में हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स रहेगा। इट्स नॉट, ओके। है ना, थोड़े से सिमिलर रहेंगे टर्म्स। एज्योर लोड बैलेंसर्स, अब आपको टर्म देख के ही पता चल रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एज्योर लोड बैलेंसर। कि जो वेयर वी आर बैलेंसिंग द लोड, जहां पे आप ट्रैफिक को बैलेंस कर रहे हो, तो वो लोड बैलेंसर है, ठीक है? कभी कभी आप चाहते हो कि कोई ट्रैफिक फ्रंट एंड सर्वर पे जाए, कभी आप चाहते हो कि हम्म। ट्रैफिक सारा का सारा फ्रंट एंड में ना जाए, बैक एंड पे भी जाए। तो यूर बैलेंसिंग द लोड, वो सब आपको ध्यान में रखना है। एक होता है एज्योर फायरवॉल। ये सारी चीजें आपने फिर भी मतलब, इट्स नॉट एलियन टर्म्स फॉर यू, राइट? यू नो दीज यस यस। थिंग्स। जब आईटी में काम करते हैं तो हमें ये सारी चीजें तो मतलब सुनने मिल ही जाती हैं। फायरवॉल ओपन कर दो, ट्रैफिक को थोड़ा सा इनबाउंड रूल्स में ऐड कर दो, एप्लीकेशन गेटवे यूज करें, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल आई विल रेकमेंड कि आप थोड़ा सा गो थ्रू करें नेटवर्क पार्ट 1 तक, उसके बाद ही हम इसमें आगे शुरू करेंगे। ये थोड़ा हमारा पार्ट 1 का पार्ट रहेगा, एंड नेटवर्किंग ही चलेगा हमारा 2-3 लेक्चर तक, वी विल कंप्लीट नेटवर्किंग। ये तो काफी बड़ा मॉड्यूल है नेटवर्किंग फिर। यस, हमने इसको सब डिवाइड करने को, मैं इसको सारा कुछ वैसे तो लोग एक पार्ट में भी एक दिन में भी खत्म कर देते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये एक नहीं नहीं मैम। तो खत्म कर देते हैं। बट हमने हम्म। थोड़ा सा इजी करने के लिए, बिकॉज हमारे पास टाइम रहता है, हमारे पास पूरी क्लासेस रहती हैं, हम एक्सटेंड भी करते हैं क्लासेस। 10 से 15 क्लासेस भी हो जाती हैं कभी कभी, इट्स नॉट ओनली लाइक 12 days, 15 ऑल्सो लेक्चर्स वी गिव। सो हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं चीजों को, ताकि हाँ आपका जी। थोड़ा सा आपको चीजें याद रहें। करने को हम एक में भी कर सकते हैं, मैं इसमें सारा एक में ही कर सकती हूँ क्या, ये नेटवर्किंग नहीं की। नहीं मैम, ये ठीक है। सेक्शन बने हुए ना थोड़ा सा तो वो हमने इसको ठीक है। डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको समझने में इजी रहे। बाकी नेटवर्किंग का हमने बाकी याद लिया हमारे जैसों के लिए मैम, जिन्होंने नेटवर्किंग वगैरह नहीं की हुई, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम होती है ना समझने नहीं नहीं, में। अभी तो हमने बहुत इजी रखा है संजय, यू विल नॉट हाँ फील एनी जी। प्रॉब्लम। ये तो जस्ट क्योंकि मुझे लगा कि नेटवर्किंग एक बहुत वास्ट पार्ट है, तो आई हैव गिवन इट इज अ नेटवर्किंग पार्ट 1 एंड एडवांस ऑफ नेटवर्किंग, दैट इज पार्ट 2। मॉड्यूल 7 इज ओके। एडवांस एक्चुअली, थोड़ा सा एडवांस रहता है ये। तो नो नीड टू वरी, आप गो थ्रू करो, बिकॉज अभी हमारे पास है टाइम, और हम डाउट्स लेंगे नेक्स्ट सेशन में, कम अप विद डाउट्स, एंड वी विल स्टार्ट विद द मॉड्यूल 7 ओके। एडवांस नेटवर्किंग। सो ठीक है मैम। आई विल स्टॉप द रिकॉर्ड, थैंक यू संजय। ओके मैम। Stop the recording and share it with you.